गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम पत्रकारिता के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, पत्रकारिता वर्तमान में एक बहुआयामी विधा है। आज पत्रकारिता ने इतना प्रसार कर लिया है कि पत्रकार अपनी रुचि और अपनी वृत्ति के अनुसार जो है अलग अलग पत्रकारिता में अपने कार्य की धार दिखाने लगे हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने लगे हैं। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। पत्रकारिता के प्रकार। जीवन की विविधता और नए नए साधनों के आविष्कार ने पत्रकारिता को स्टूडेंट्स बहुआयामी बना दिया है। आज पत्रकार अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार अपने लिए विशिष्ट क्षेत्रों का चुनाव कर रहा है। और ये विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं? जैसे बाल पत्रकारिता है, विज्ञान पत्रकारिता है, संसदीय पत्रकारिता है, आपकी जो है संसदीय पत्रकारिता है, आर्थिक पत्रकारिता है, ग्रामीण पत्रकारिता है, खोजी पत्रकारिता है। तो ये बहुआयामी विधा हो गई है वर्तमान में पत्रकारिता। तो आइए इस बहुआयामी विधा का पहला प्रकार करते हैं, खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता को हम एक प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। पत्रकारिता का यह जासूसी रूप होता है। पत्रकार जोखिम उठाकर गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। भारत में कफन घोटाला और बोफोर्स तोप घोटाला खोजी पत्रकारिता के उदाहरण हैं। खोजी पत्रकारिता में जो पत्रकार होता है वो अपनी बिना पहचान किसी के सामने जाहिर किए बिना ही वो अपना कार्य करता है। एक प्रकार से यह जासूसी कार्य होता है, डिटेक्टिव कार्य होता है। और कई बार इसमें पत्रकार को अपनी जान का भी जोखिम उठाना पड़ता है। भारत में बड़े बड़े घोटालों के नाम आपने सुना है। उसमें कफन घोटाला हुआ था, उसमें बोफोर्स घोटाला हुआ था, आपने चारा घोटाला के बारे में सुना हुआ। जितने भी बड़े बड़े घोटाले हैं ये कहीं ना कहीं खोजी पत्रकारिता के कारण ही प्रकाश में आ पाए। वर्तमान में यह पत्रकारिता काफ़ी प्रचलित है। स्टिंग ऑपरेशन प्रिंट मीडिया की एक बहुत बड़ी खोज है। इससे जुड़े हुए पत्रकार जो हैं खोजी पत्रकार कहलाते हैं। दूसरी हमारी इस पत्रकारिता की बहुआयामी विधा है ग्रामीण पत्रकारिता। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा देश गांवों में बटा हुआ है और हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। तो गांव के लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, पंचायतों से संबंधित समस्याएं हैं और उनकी जो आंचलिक समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को ग्रामीण पत्रकारिता के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसमें उनकी लोक संस्कृति को दिखाया जाता है, उनके रीति रिवाजों को दिखाया जाता है। इस जितने भी जो भी आंचलिक उनकी समस्याएं हैं, उनकी आंचलिक जो विशेषताएं हैं, वो सभी ग्रामीण पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हमारे गाँवों में निवास करता है। कृषि की समस्या व ग्रामीण लोगों की दैनिक समस्याओं से उन्हें अवगत कराने के लिए इस ग्रामीण पत्रकारिता का स्टूडेंट्स जन्म हुआ था। इस पत्रकारिता के अंदर किन मुद्दों को उठाया जाता है? ग्रामीण स्वास्थ्य है, कुटीर उद्योग है, लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है। इन मुद्दों को उठाया जाता है और यह जो ग्रामीण पत्रकारिता है इन्हीं मुद्दों को समर्पित है, जिसमें गाँव के लघु उद्योगों पर चर्चा की जाती है, लोक संस्कृति पर चर्चा की जाती है, उनके जो लोक कलाएं हैं उन पर चर्चा की जाती है। गांवों में जो कुटीर उद्योग से जो रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, उनकी क्या विशेषता हैं, वो सभी की सभी हमारी ग्रामीण पत्रकारिता की एक विशेषता होती है। यह पत्रकारिता वर्तमान में काफ़ी प्रचलित है। यदि हम तीसरी पत्रकारिता की बात करते हैं तो वह आर्थिक पत्रकारिता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आर्थिक स्थिति से ही एक देश अपनी विकास की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करता है, एक समाज अपने विकास की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करता है। एक सभ्य समाज की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आर्थिक पक्ष भी जुड़ा होता है। तो जो आर्थिक पत्रकारिता है वो देश विदेश की आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करती है, देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करती है। तो इस पत्रकारिता के अंतर्गत देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए इस आर्थिक पत्रकारिता का जन्म हुआ था। इसके अंतर्गत पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, बैंक, ग्रामोद्योग, शेयर बाजार व राष्ट्रीय आय जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। तो आर्थिक पत्रकारिता के अंदर बैंकिंग सेक्टर से संबंधित चर्चाएं होती हैं, शेयर बाजार से संबंधित चर्चाएं होती हैं, जो हमारे बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें किस तरह की फंडिंग की जाती है, सरकार से उन्हें किस प्रकार की इनकम होती है, सरकार उन्हें किस प्रकार से सहायता देती है, वो सारी की सारी बातें जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है।
देश की पर कैपिटा इनकम पर जो भी चर्चा सुनने को मिलती है, वो सारी की सारी इस आर्थिक पत्रकारिता का एक भाग होता है। आर्थिक पत्रकारिता में उन मुद्दों को शामिल किया जाता है जो देश की आर्थिक स्थिति को बयां करते हैं, जो एक समाज की आर्थिक स्थिति को बयां करते हैं, जो एक व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति को बयां करते हैं, जो देश विदेश की जो परिचर्चा है, आर्थिक उनका जो दृष्टिकोण है, आर्थिक क्षेत्र में कौन सा देश जो है तरक्की कर रहा है, कौन सा देश उसमें पिछड़ा हुआ है, वो सारी की सारी चर्चाएं इस आर्थिक पत्रकारिता में रहती हैं। और आपने सुना होगा द इकोनॉमिक्स टाइम्स एक बड़ा मशहूर समाचार पत्र है। इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है एक प्रकार की आर्थिक पत्रकारिता का बड़ा सुंदर उदाहरण है। उसमें आपको शेयर मार्केट से संबंधित, बैंकों से संबंधित, देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित, आपको बहुत सारे जितने भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनसे संबंधित आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं इस इंग्लिश के अखबार में, जिसको हम द इकोनॉमिक्स टाइम्स कहते हैं, उसमें ये सूचनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और उसके साथ साथ व्यापार भारती भी इस पत्रकारिता के सुंदर उदाहरण हैं। उसके बाद यदि हम अगली पत्रकारिता की बात करते हैं तो वो खेल पत्रकारिता है। जैसा कि आपको पता है भारत एक जो है भारत दुनिया में खेल के क्षेत्र में अपनी एक पहचान रखता है। यहाँ की लोक संस्कृति में भी बहुत सारे खेल उत्सवों का आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले विश्व में प्रथम एशियन गेम्स जो है भारत के अंदर ही हुए थे। उसके बाद हमने कॉमनवेल्थ गेम्स भी कराए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी खेल पत्रकारिता को बढ़ावा मिला है। तो जो पत्रकार खेल में रुचि रखते हैं वो खेल पत्रकारिता में अपनी योग्यता दिखाते हैं, वो खेल पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। तो खेल और उसके परिणामों की रुचि के कारण ही इस पत्रकारिता का जन्म हुआ। जैसा कि आपने देखा है भारत की नस नस के अंदर जो है क्रिकेट बसा हुआ है। छोटे छोटे गली मोहल्लों के अंदर भी जो है क्रिकेट खेला जाता है। तो भारत की क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि है, हॉकी के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि है, फुटबॉल के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि है। हमारे जो राष्ट्रीय खेल, हमारे जो क्षेत्रीय खेल होते हैं, ग्रामीण खेल होते हैं, उनमें कुश्ती का बड़ा भारी योगदान है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे पहलवानों को एक अलग दिशा मिलने लगी है, एक अलग पहचान मिलने लगी है। तो ये उनकी सफलताओं के बारे में, उनके परिणामों के बारे में, देश खेल के क्षेत्र में कहाँ जो है किस प्रकार से जो है विश्व स्थिति में अपने आप को बनाए हुए, वो सारे के सारे विषय जो है खेल पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। क्रिकेट सम्राट प्रसिद्ध पत्रिका चलन में रही है। प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र में खेल खिलाड़ी नाम से आपने देखा हुआ एक अलग पृष्ठ छपता है। क्रिकेट सम्राट जो है क्रिकेट की बाइबल मानी जाती है भारत में। उसमें क्रिकेट जगत से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। नए नए कौन से ऐसे युवा गेंदबाज हैं, युवा क्रिकेटर हैं, उन सब का जिक्र आप देखेंगे तो इसमें पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा, जिसे क्रिकेट सम्राट के नाम से जानते हैं। और आप अखबार में जो दैनिक समाचार पत्र लेते हैं उसमें भी एक पृष्ठ खेल खिलाड़ी के नाम से समर्पित रहता है। ये खेल खिलाड़ी वाला जो पृष्ठ होता है हर प्रत्येक अखबार में आता है, हिंदी के अखबार में भी, इंग्लिश के अखबार में भी। वो एक प्रकार से खेल पत्रकारिता का सुंदर उदाहरण है। तो वर्तमान में खेल पत्रकारिता का अपने आप में एक उज्जवल भविष्य है, क्योंकि देश का युवा जो है आजकल खेलों में रुचियां लेता है। हमारे देश में भी सरकारों ने भी जो है, चाहे वो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रखी है। उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है, उनको जो है अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का सम्मान होता है। तो इस सारी गतिविधियों की वजह से खेल पत्रकारिता का भी देश में उज्जवल भविष्य है। यदि हम अगली पत्रकारिता की बात करते हैं तो वह है बाल पत्रकारिता। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे देश में युवाओं की एक बहुत बड़ी जमात है। हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है युवाओं का है, और उसमें जो है बच्चे भी आते हैं। तो बच्चों से संबंधित भी पत्रकारिता का अपना एक योगदान है। जैसा कि आपको पता है हमारे बच्चे जो हैं हमारे देश का आगामी भविष्य हैं, हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं। तो उनके भविष्य को संवारने के लिए बाल पत्रकारिता की शुरुआत हुई, ताकि उसमें बच्चों से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। उसमें जो होनहार बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है, उनके अनुभवों को शामिल किया जाता है। आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल पुरस्कार योजना दी जाती है, जो है चोपड़ा पुरस्कार भी बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये जितने भी बच्चों से संबंधित जितनी भी श्रेणियां हैं, जितने भी आपके क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे इस बाल पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। इस बाल पत्रकारिता में बच्चों के बौद्धिक
और मानसिक विकास पे फोकस रहता है, ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके, उनको ज्ञानात्मक जो है उनको कॉग्निटिव चीज़ें बताई जा सके, उनके अंदर ज्ञान अर्जन हो सके, ताकि वो भी जो है देश के लिए देश का मान बढ़ा सके, आगे जा करके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। तो बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए चंपक और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। उनके अंदर बहुत सी ज्ञानवर्धक और बोध कथाएं आती थी जिनसे बच्चे इंस्पायर होते थे। आपने अपने समय में पुस्तकें पढ़ी होंगी, चाचा चौधरी, साबू, इस तरह की पुस्तकें बहुत पढ़ी होंगी, चंदा मामा पुस्तक पढ़ी होगी आपने, चंपक पुस्तक पढ़ी होगी। ये सारी बाल पत्रकारिता का ही एक सुंदर उदाहरण है। इनमें बहुत सारे जो इस तरह की कथाएं होती हैं जिनसे बच्चे हमारे प्रभावित होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित बाल जगत इस पत्रकारिता का एक रूप है। जो दैनिक समाचार पत्र आते हैं उसमें हफ्ते के अंदर एक ऐसा अलग से पृष्ठ आता है जिसमें लघु कथाएं होती हैं, और बाल जगत नाम से आता है। उसमें बच्चों की छोटी छोटी कविताएं छापी जाती हैं, छोटे छोटे उनके लेख छापे जाते हैं, छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां होती हैं। ये सब बाल पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। इस पत्रकारिता में लघु कथाओं व बोध कथाओं के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। बाल पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का ज्ञानवर्धन करना, बच्चों का बौद्धिक विकास करना, उनको जो है जीवन में प्रेरणादायक कथाएं सुना करके उनके जीवन को जो है एक तरीके से अनुशासित बनाना, उनके जीवन को जो है संस्कारों से भरना। यदि हम अगली पत्रकारिता की बात करते हैं तो अगली पत्रकारिता है फिल्म पत्रकारिता। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, तो लोगों की रुचि कहीं ना कहीं फिल्मी कलाकारों को लेकर के होती है। कौन सा नया कलाकार आया है, सलमान खान की नई फिल्म कब आएगी, ये फलाना एक्टर जो है किस दिन अपनी फिल्म रिलीज़ करेगा, कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो ये फिल्में जो होती हैं हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, समाज से जुड़ी होती हैं। इनमें समाज के मुद्दों को उठाया जाता है। इनमें कौन सा अभिनेता अच्छा कार्य करता है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है हमारा फिल्मों के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी बहुत सारे दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कारों का नाम आपने सुना होगा, सब फिल्मी जगत से संबंधित हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी घटनाएं हैं फिल्मी जगत से संबंधित, चाहे वो एक्टिंग से संबंधित हैं, चाहे वो कलाकारों से संबंधित हैं, चाहे वो निर्देशन से संबंधित हैं, उन सभी का समावेश इस फिल्मी पत्रकारिता में रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बॉलीवुड के कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिल्म प्रेमियों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए 20वीं शताब्दी के मध्य में फिल्म पत्रकारिता का उदय हुआ था। जब से हॉलीवुड बॉलीवुड बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया, तब से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हॉलीवुड के ऑस्कर पुरस्कार मिलने लगे, विश्व स्तर पर फिल्मों की चर्चाएं होने लगी, कलाकारों की चर्चाएं होने लगी, तब जो है 20वीं शताब्दी के मध्य के अंदर जो है इस फिल्म पत्रकारिता का उदय हुआ था। फिल्म पत्रकारिता में नई फिल्मों, अभिनेताओं व नए कलाकारों के काम की जानकारियां दी जाती हैं। इस पत्रकारिता में विभिन्न फिल्मी पुरस्कारों और विजेताओं के साक्षात्कारों को भी शामिल किया जाता है। वर्तमान में पत्रकारिता काफ़ी चर्चित है। इस पत्रकारिता के माध्यम से जितने भी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, अभिनेता हैं, उनके इंटरव्यू छपते हैं, उनकी प्रेरणादायक बातें छपती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा इस समय सोनू सूद जो है कोरोना के अंदर एक कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। सारे देश विदेश में हमारे इस अभिनेता सोनू सूद की चर्चा चल रही है। तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं जो इस तरह का फिल्मी जगत से संबंधित जो विषय सामग्री होती है, वस्तु सामग्री होती है, वो इस फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत ही संजोई जाती है और पाठकों तक पहुँचाई जाती है। यदि हम अगली पत्रकारिता की बात करते हैं तो अगली पत्रकारिता है विज्ञान पत्रकारिता। जैसा कि आपको पता है आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी बुलंदियों को छू रहा है। आज हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़े बड़े स्तर पे जो है अनेक खोजें कर रहा है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने, आपने देखा है, कोरोना के कितने सारे वैक्सीन खोज दी हैं। कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है। भारत बहुत सारे वैक्सीनों पर कार्य कर रहा है। दुनिया में हमने जो है कोरोना से संबंधित बड़े ऐसे अनुसंधान कार्य किए हैं जिससे हमारे वैज्ञानिकों की जो है पकड़ और हमारे वैज्ञानिकों की जो प्रतिभा है वो सारी दुनिया के अंदर सिद्ध हो पाई है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की घटनाएं हैं, चाहे वो हम भूतकाल की बातें करें, भारत के वैज्ञानिकों ने सीवी रमन का नाम है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम है, बहुत सारे लोगों का हमारे विज्ञान के क्षेत्र में नाम है। खुद एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भारत भी जानती है, दुनिया भी जानती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है, जितनी भी विज्ञान से संबंधित बातें हैं, खोज हैं,
नए नए आपके आविष्कार हैं, वो सब विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी पत्रकारिता के क्षेत्र हैं, इनमें वही पत्रकार जुड़ते हैं जिसकी जैसी रुचि होती है। जिस पत्रकार की खेल में रुचि होती है वो खेल पत्रकारिता को आगे बढ़ाता है, जिसकी बाल पत्रकारिता में रुचि होती है वो बाल पत्रकारिता को आगे बढ़ाता है, जिसकी विज्ञान में पकड़ होती है, रुचि होती है, वो विज्ञान पत्रकारिता का कार्य करता है, जिसकी आर्थिक जगत में रुचि होती है वो आर्थिक पत्रकारिता को बढ़ावा देता है। तो ये जो विज्ञान पत्रकारिता होती है, इसमें विज्ञान से संबंधित लेख, जीवनी, संवाद आदि के कारण यह पत्रकारिता जो होती है सामान्य पत्रकारिता से भिन्न होती है। इस पत्रकारिता के अंदर बहुत आपकी गहरी समझ होनी बहुत जरूरी है, विज्ञान के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अंतरिक्ष के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अंतरिक्ष में जो खोजें की जा रही हैं, आपकी आकाश गंगा, जो भी अंतरिक्ष से संबंधित चीजें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पत्रकारिता को जो पत्रकार इस पत्रकारिता को बढ़ावा देता है वो कहीं ना कहीं जो है होता है, वो कहीं ना कहीं जो है बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। ये सामान्य पत्रकारिता से हटके पत्रकारिता होती है। इसमें जो लेख छपते हैं वो लेख आप ये समझिए कि उनको वही पत्रकार लिख सकता है जिसको विज्ञान की गहरी समझ होती है। तो हमारे देश में विज्ञान, विज्ञान कला, विज्ञान जगत, विज्ञान भारती आदि ऐसी बहुत सारी विज्ञान से संबंधित काफ़ी पत्र पत्रिकाएं प्रचलित हैं जिनमें विज्ञान पत्रकारिता बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जाती है। विज्ञान पत्रकारिता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम इस विज्ञान पत्रकारिता की बात करें तो ये विज्ञान पत्रकारिता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर है, वो सारी की सारी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो इस विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से ही पाठकों तक पहुँचती हैं कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में कैसी उन्नति कर रहा है, भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तर पर कहाँ खड़ा है। वो सारी की सारी सूचनाएँ लेखों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, विभिन्न वैज्ञानिकों के साक्षात्कारों के माध्यम से इस विज्ञान पत्रकारिता में संजोई जाती है। उसके बाद है संसदीय पत्रकारिता। ये संसदीय पत्रकारिता भी बड़ी सूझबूझ वाली पत्रकारिता होती है। इसको भी वही पत्रकार कर पाते हैं जिनको जो है संसदीय कार्यों की जानकारी होती है, देश के कानून की जानकारी होती है, देश के संविधान की जानकारी होती है। संसदीय पत्रकारिता सूझबूझ वाले पत्रकार ही करते हैं। इस पत्रकारिता में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग की जाती है। इस पत्रकारिता में बिना सूझबूझ के अवमानना की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो संसदीय पत्रकारिता होती है, इस पत्रकारिता को करने वाले विशेष सूझबूझ वाले पत्रकार ही होते हैं। ये इस पत्रकारिता के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें जो विधानसभाओं की कार्यवाहियाँ होती हैं, लोकसभा की जो कार्यवाही होती है, राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है, तो जो भी संसद की कार्यवाही होती है उन सब की रिपोर्टिंग इस पत्रकारिता के अंतर्गत, संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत जो है उस सारे कार्य की रिपोर्टिंग की जाती है। तो इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो पत्रकार होता है, अगर वो सूझबूझ से कार्य ना ले और उसमें कोई ऐसा गलत तथ्य इस पत्रकारिता के माध्यम से प्रकाशित कर दे तो कई बार उसको अवमानना का सामना भी करना पड़ सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये पत्रकारिता अपने आप में बड़ी जुझारू किस्म की पत्रकारिता होती है और इसमें जो पत्रकार होते हैं बड़े सूझबूझ वाले होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट पत्रकार होते हैं। उनको जो है सारी वस्तु स्थिति के बारे में ज्ञान होता है, उनको संविधान के बारे में ज्ञान होता है, उनको सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में ज्ञान होता है कि सरकार की वर्तमान में क्या नीति है, सरकार आर्थिक दृष्टि से कैसा सोचती है, राजनीतिक दृष्टि से कैसा सोचती है, सामाजिक क्षेत्र में सरकार कौन से कार्य कर रही है। क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के तो संसद में कार्रवाई चलती है। लोकसभा में अलग से कार्रवाई चलती है, राज्यसभा में अलग से कार्रवाई चलती है, राज्य की विधानसभाओं में अलग से कार्रवाई चलती है। तो उन सारी कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग करना ही संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तो ये 8 पत्रकारिता जो मैंने आपको बताई, ये अपने आप में बहुआयामी एक प्रकार की विधा है। उसके अलावा ये कुछ पत्रकारिता के अन्य रूप भी हैं, जैसे अंतरिक्ष पत्रकारिता है। इसमें अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दों को कवर किया जाता है। इसमें अंतरिक्ष में वर्तमान में भारत में और विश्व में क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में कौन सा नया ग्रह खोजा गया है, अंतरिक्ष में जो है कौन सी नई आकाश गंगा खोजी गई है, अंतरिक्ष में जो है आगामी 20 वर्षों में हम क्या कर पाएंगे। जैसे मंगल ग्रह पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है पूरी दुनिया का। अभी हाल ही में चीन ने जो है मंगल पर अपना जो है एक अंतरिक्ष यान उतारा है।
जो बिना जो रिमोट वाला है उससे पहले अमेरिका ने उतारा था। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अंतरिक्ष पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य पत्रकारिता। आजकल स्वास्थ्य पत्रकारिता का भी काफ़ी चलन है सारे देश में। आजकल आपने देखा कोरोना काल के दौरान जो है लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी जागरूक हो गए हैं। तो इस स्वास्थ्य पत्रकारिता में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देती हैं देश के नागरिकों को, वो सारी की सारी खबरें, वो सारी की सारी जितनी भी खबरें हैं वो सारी स्वास्थ्य पत्रकारिता के अंतर्गत कवर की जाती हैं। उसके बाद है विधि पत्रकारिता। इसको हम कानूनी पत्रकारिता भी कहते हैं। कौन से नए कानून बने हैं, कौन सी नई ऐसी धाराएं हैं, किन कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, कौन से नए कानून उसमें जोड़ दिए गए हैं। जैसे धारा 370 हटा दी गई है, जैसे ट्रिपल तलाक का मैटर एक नया आया अभी कुछ एक दिनों पहले ही, साल डेढ़ साल पहले। तो ये सारे के सारे जो है विधि पत्रकारिता ही इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के जितने भी मुद्दे होते हैं उनको कवर करती है कि कानून के तहत जो है महिलाओं के क्या अधिकार हैं, कानून के तहत देश के नागरिक के क्या अधिकार हैं, नया मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है, मौलिक अधिकारों का हम कहाँ तक हमारा उनका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इस विधि पत्रकारिता के अंदर संजोई जाती हैं। विधि पत्रकारिता के अंतर्गत इन सभी मुद्दों को उठाया जाता है और देश की जनता के सामने इन मुद्दों को रखा जाता है। उसके बाद आता है कार्टून पत्रकारिता। कार्टून पत्रकारिता भी जैसा कि पता है आपको आज काफ़ी प्रचलित है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कार्टून पत्रकारिता का अपना एक योगदान है। बहुत सारे कार्टून बना करके जो है सरकार का भी कई बार मजाक उड़ाया जाता है, कई बार सामाजिक मुद्दों का मजाक उड़ाया जाता है, कई बार और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कार्टून भी अपने आप में एक सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं जो छोटे छोटे कार्टून के माध्यम से अपने मन का भाव प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है कार्टून पत्रकारिता भी पसंद आती है। आजकल तो कार्टून पत्रकारिता पर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के, जिनमें उनको कार्टून बना करके किसी समस्या को जो है उजागर करना होता है। तो कार्टून पत्रकारिता भी वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये जो मैंने पत्रकारिता के आपको विभिन्न रूप बताए, मैंने अपने तरीके से इनको बड़े आसान बिंदुओं में परिवर्तित करके आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय है। कई बार ये आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में पूछा गया है और मेरा ऐसा मानना है कि यह प्रश्न दोबारा से फिर पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न को गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।